कथा में चित्त एकाग्र हो। ऐसे तो मैंने कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत, इसका मतलब ये नहीं कि कुभाव से ही लेना है। अगर मन में भाव से नाम ले सकते तो कुभाव से क्यों लेना। लेकिन अगर कुभाव से भी नाम आ गया तो भी नाम का प्रभाव है, कल्याणकारी होता ही है, फलकारी होता ही है। राम के नाम में इतनी ताकत है कि बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया, कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम में इतनी ताकत है कि स्वयं राम भी चाहे कि उनके नाम का बखान कर सके तो नहीं कर सकते महाराज। इतना अद्भुत नाम। राम जी ने देखा मेरा नाम लिख लिख के पत्थर तैर रहे, वाह क्या बात है। तो राम जी ने सोचा कि मेरा नाम लिख के अगर पत्थर तैर रहे हैं तो मैं जिस पत्थर को स्पर्श करके फेंकूं वो पत्थर तो सीधे उड़ने लगेगा। तो राम जी गए एक जगह, पत्थर उठाया, पत्थर को फेंका और पत्थर डूब गया। आजू बाजू देखा कोई देखते नहीं ना, पीछे देखा हनुमान जी देख के हंस रहे। राम जी ने कहा हनुमान किसी को बताना मत, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। देखो मेरा नाम लिख लिख के पत्थर तैर गए, मैंने एक पत्थर फेंका तो पत्थर ही डूब गया। हनुमान जी ने कहा महाराज ये तो होना ही था। बोले मतलब ये है कि नाम ले तो भव सिंधु सुखाही, आपका नाम लेके भव सागर पार गए, ये तो साधारण सा समंदर है। आपका नाम लिखकर पत्थर तैर रहे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो होना ही था। लेकिन जिसे राम स्वयं अपने पास से फेंक दे उसका डूबना तो तय है महाराज। आपका नाम लेके लोग तर जाते हैं, लेकिन जिसे राम फेंक दे उसका तो डूबना तय है। इसलिए कोशिश करो कि राम के नाम को गुणगान करते रहो। कभी ऐसा काम मत करना कि राम की नजरों में गिरना पड़े, राम की नजरों में गिरने की नौबत ना आए। और ऐसा कई बार गलती किससे हो जाती है, देवताओं से भी हो जाती है। हम तो मनुष्य हैं, देवताओं से भी गलती हो जाती है। एक बार इंद्र से ऐसी ही गलती हुई, बृहस्पति जी महाराज का अपमान कर दिया, बृहस्पति जी राज्य छोड़ के चले गए। तो थोड़े समय के लिए उन्होंने विश्वरूप को, तुष्टामुनि के पुत्र विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। लेकिन विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्य कुल से थी। तो इन्होंने क्या किया, विश्वरूप ने, जैसे अभी ब्राह्मणगण आचार्यगण आहुति देते हैं, इदम अग्नये इदम नमः, देवताओं को आहुति दी जाती है, तो ये दैत्यों को भी आहुति देते थे। इंद्र ने विश्वरूप का वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी। त्वष्टामुनि ने अपने पुत्र के हत्यारे को मारने के लिए यज्ञ किया और एक राक्षस प्रकट किया जिसका नाम था, इस राक्षस ने महाराज पूरी सृष्टि में कहते हैं इससे ज्यादा ताकतवर राक्षस कोई नहीं था। और वत्रासुर जो राक्षस था इसके साथ बस एक गड़बड़ हुई कि मंत्रों की अशुद्धि के कारण ये इंद्र को मारे ऐसा जाप करने की जगह इंद्र से मारे ऐसा मंत्र जाप हुआ। अब इसे पता चल चुका था वत्रासुर को कि मैं मरने वाला हूँ। ये त्रिकालदर्शी व्यक्ति था, इसे पता था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन युद्ध भूमि से हटा नहीं बल्कि युद्ध भूमि में खड़ा होकर के इसने भगवान का भजन किया। पहला ऐसा राक्षस था जिसने रणभूमि में भी खड़े होकर के भगवान की इतनी सुंदर स्तुति किया है, बहुत सुंदर स्तुति। वत्रासुर भगवान से कहता है, प्रभु अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदासो भवतस्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो। वत्रासुर कहता है, प्रभु मेरी इतनी क्षमता तो है नहीं कि मैं आपका दास बन सकूं, मुझ पे कृपा करो और मुझे दासानुदास बना लो। अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो, मुझे दासानुदास बना लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाम पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सर्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम न पुनर्भवम वा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं चाहिए। इस दुनिया में हर एक आदमी स्वार्थ के अंदर आता है, हर एक आदमी को कुछ ना कुछ चाहिए होता है जीवन में। वत्रासुर ने कहा मुझे प्रेम चाहिए, प्रेम की एक स्थिति दे दो। कैसी स्थिति? अजात पक्षः इव मातरं खगः स्तन्यं यथा वत्सतरः क्षुधा प्रियं प्रियेषु विशतं विशश समञ्जसत्वं विरहैकांक्षी।
इसने विरह मांगा भगवान से। ऐसी स्तुति जो बड़े बड़ी गोपिकाएं भी नहीं कर पाई, वो स्तुति आज एक राक्षस कर रहा है भगवान से। कहता है प्रभु अजात पक्षः, जैसे वन में गई हुई कोई पक्षी है, कोई उसका बच्चा, उसकी चिड़िया छोटी सी उसकी घोंसले में उसका इंतजार करती, वैसी स्थिति। भगवान ने कहा यहाँ स्वार्थ है। माँ आती है, दाना डालती है, बच्चा चुप। कहते स्तन्यम यथावत सत्रह क्षुधारता, जैसे वन में गई हुई कोई गाय है, उसके लिए बछड़ा रभाता है, वैसी स्थिति बना दो मेरी। भगवान ने कहा यहाँ भी स्वार्थ है। माँ आई, दूध पिया और बच्चा शांत। पत्रासुर कहता है प्रभु प्रियम प्रियेषु विश्वतम विशंसा, जैसे परदेश में गया हुआ कोई प्रियतम, उसके लिए उसकी पतिव्रता पत्नी विलाप करती है। एक पत्नी के लिए उसके पति का प्रेम तब भी उतना ही रहता है जब वो परदेश में रहे, और तब भी उतना ही रहता है जब वो घर पे रहे। मुझे विरह की स्थिति दे दो। एक राक्षस ने विरह मांगा भगवान से। आप सोच सकते हैं किसी रूप में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, भगवान से आप कैसे भी प्रेम कर सकते हो, ये आज एक राक्षस ने बता दिया। और हमें इतना बड़ा तन दिया भगवान ने, और हम इस तन को पाने के बाद सब याद रखते हैं सिवाय भगवान के। दुनिया की हर चीज हमें याद रहती है, बस हम भगवान को भूल जाते हैं। उसे याद करो, उस परमात्मा को पुकारो। उस परम पिता परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई है, सारी धरती बनाई है, और सृष्टि में बस आपसे वो इतना चाहते हैं, आपने 24 घंटे में 10 मिनट याद कर ले, 5 मिनट याद कर ले, उसे कुछ नहीं चाहिए होता आपसे। भगवान को पुकारना ना पड़े आपको कि दुख आए तो बस भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगे। समंजसत्वम विरही आकांक्षे, शास्त्रों में लिखा है भगवान की याद में नाचना भक्ति है, भगवान की याद में गाना भक्ति है। पर भगवान की याद में अगर आंसू आते हैं, भगवान के विरह में आंसू आते हैं, तो भक्ति की पराकाष्ठा है। क्योंकि हंस हम सबके साथ सकते हैं, लेकिन रोते हम किसी अपने के लिए हैं। जिस दिन भगवान को इतना अपना मान लो कि भगवान की याद में आंसू आने लगे। पंडित जी को ज्योतिष को हाथ दिखाते हो और हाथ दिखा के कहते हो कि बताओ हमें बेटा होगा कि बेटी, बताओ हमारा व्यापार अच्छा चलेगा कि नहीं, बताओ हमारा नया घर बनेगा कि नहीं। कभी तो कोई हाथ हो किसी ज्योतिष के सामने जाए और जाकर के पूछे कि मेरा मेरे कृष्ण से मिलन होगा कि नहीं, मुझे भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं। इसलिए कोशिश करो कि उस परमात्मा से, भगवान को भगवान मत मान के पूजा करो, उसे बेटा बनाओ, उसे मित्र बनाओ, सखा बनाओ, पिता बनाओ। अरे वो तो आपके दास बनने के लिए भी तैयार है, पर आपके अंदर स्वामी बनने की बस क्षमता होनी चाहिए। जो भी रिश्ता जोड़ना है भगवान से, उससे एक बार अपना रिश्ता जोड़ लो, उससे प्रेम कर लो। गोपियां कितना शेष महेश सुरेश दिनेश ही जाहि निरंतर ध्यावही, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां बर छाछ में नाच नचावही। उमादार जोशित की नाई सब ही नचावत राम गोसाई। राम सारी दुनिया को नचाते हैं ना, पर मेरे राम जब कृष्ण अवतार में आते हैं तो गोपियां थोड़े से छाछ के लिए, थोड़े से माखन के लिए कन्हैया को नचाती रहती।